हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज के वीडियो में सामान्य भाषा विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है, PYQs हैं, उन पर मैं अच्छे से चर्चा करूंगी, जो कि BA हिंदी ऑनर्स यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो BA हिंदी ऑनर्स कोर्स है उसके 3rd सेमेस्टर में ये पेपर पढ़ाया जा रहा है। अभी NEP 2020 के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इसके PYQs पर बात कर लूँगी। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ जब से NEP 2020 लागू हुआ है तो तब से सिर्फ 2 बार सामान्य भाषा विज्ञान का पेपर कंडक्ट हुआ है। तो आपको इसके 2 ही क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, एक ही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और एक पेपर और है जो मैंने एनालाइज़ किया है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैं आपको मार्क करा दूंगी, ताकि आप में से कई लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, उनके लिए चीज़ें जो हैं हेल्पफुल हो जाएंगी। और जो लोग और जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है वो उन विषयों को और अच्छे से और गहराई से और डिटेल में जाके पढ़ लेंगे, ताकि वो और तथ्यों के साथ में अपने उत्तर को अच्छा बना पाएँ। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सामान्य भाषा विज्ञान का 3य सेमेस्टर का सिलेबस दिखा के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करा दे रही हूँ। उसके बाद में मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बता दूँगी कि आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और वे प्रश्न कितने कितने अंक के होंगे। सामान्य भाषा विज्ञान का सिलेबस आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इस पेपर में 4 यूनिट्स संकलित है और चारों यूनिट्स में 4 सब टॉपिक्स हैं। तो इन सब टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर बात करूँ, पहली यूनिट में आपको पहला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। भाषा की परिभाषा और स्वरूप से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको भाषा की विशेषताएं अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद में टिप्पणी परक दृष्टि से बात करूं, ये ऊपर वाले जो 2 टॉपिक्स हैं ये विस्तृत प्रश्नों में पूछे जाते हैं। इसके बाद में टिप्पणी परक दृष्टि से फर्स्ट यूनिट से भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ महत्वपूर्ण हैं, ये भी आपको टॉपिक मार्क कर लेना है। इसके बाद में जो 4th टॉपिक है वो काफ़ी जर्नल टॉपिक है, इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप इसको लिख पाएंगे। तो इसलिए आप ऊपर के 3 टॉपिक्स, और उसमें भी मैंने बताया कि पहला टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। दूसरे टॉपिक में अगर समय कम है तो विशेषताएं तो अवश्य पढ़ लीजिएगा, वैसे संरचना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, भाषा की संरचना आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में 3rd टॉपिक में आपको अध्ययन की पद्धतियाँ पढ़ के जानी ही जानी है, क्योंकि आपसे टिप्पणी इससे पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यूनिट 2 पर आइए। यूनिट 2 है ध्वनि विज्ञान और रूप विज्ञान। इसमें आप आइए। ध्वनि विज्ञान में मैं बात करूं तो पहला टॉपिक जो इसका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको मार्क करिए, इससे प्रश्न पूछा ही जाएगा 100%। तो यहाँ पे स्वन, स्वर्णिम, संस्वन, स्वर और व्यंजन। इसके बाद मैं बात करूं ध्वनि विज्ञान से दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। ये टॉपिक आपसे विस्तृत प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है। तो ध्वनि विज्ञान से ये 2 टॉपिक्स तो आपको तैयार करने ही हैं। फिर समय अगर है तो ध्वनियों का वर्गीकरण भी पढ़ लीजिए, कोई नफ़ा नुकसान नहीं है इसमें। रूप विज्ञान पर आइए। रूप विज्ञान में मैं बात करूं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रूप परिवर्तन की दिशाएं। सबसे महत्वपूर्ण सब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको छोड़ना नहीं है, वो है रूप परिवर्तन की दिशाएं। मैं यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स मार्क करा रही हूँ उसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर आपके पास कम समय है तो आप इनको तो पढ़कर जाइए ही जाइए, लेकिन आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। आगे आ जाते हैं 3rd यूनिट पर। 3rd यूनिट वाक्य विज्ञान पर आधारित है। तो इसमें आपको मैं बात करूं, वाक्य विज्ञान की बात करूं तो ये टॉपिक काफ़ी सरल है। तो मैं तो कहूँगी कि आप सारे ही टॉपिक्स इसमें पढ़ लें, लेकिन जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पिछले 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज़ किए हैं, उसके अनुसार मैं बात करूं तो आपको वाक्य का स्वरूप पढ़ना है। इसके बाद में वाक्य रचना के आधार और भेद पढ़ने हैं और वाक्य के प्रकार भी पढ़ने हैं। वाक्य का 2 आधार पर वर्गीकरण किया गया है, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पूछे जा चुके हैं और रचना के आधार पर भी आपको पढ़ ही लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको ये टॉपिक तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना चाहिए। तो वाक्य विज्ञान के ऊपर के 3 टॉपिक्स तो आप पढ़ ही लीजिए, लेकिन वाक्य के निकटस्थ अवयव अभी तक तो ये टॉपिक नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कभी तो ये टिप्पणी में पूछा जाएगा। इसके बाद 4th यूनिट पर आ जाइए। 4th यूनिट अर्थ विज्ञान है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं
वो है शब्द और अर्थ का संबंध पूछा जा चुका है ये प्रश्न। इसके बाद में अर्थ प्रतीति के साधन भी पूछा जा चुका है, अर्थ निर्णय के साधन भी पूछा जा चुका है और अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशाएं भी पूछा जा चुका है। तो ये यूनिट तो आपको मेरे ख्याल से पूरी पढ़ ही लेनी चाहिए, मेरा ये सुझाव है। मैं इसके बहुत ही संक्षिप्त नोट्स जो कि टेबुलर फॉर्म में बनाए गए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप ये सारे ही टॉपिक्स, ये लास्ट के 3 टॉपिक्स जो हैं बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। मैंने चार्ट फॉर्म में बनाया हुआ है, मैंने चार्ट फॉर्म में इस यूनिट के नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब आ जाती हूँ आपके पेपर पैटर्न पर। तो पेपर पैटर्न की बात करूँ, हर यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाने हैं और प्रश्न कितने अंक के होंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने आपका पेपर पैटर्न स्क्रीन पे लगा दिया है। तो इसके अनुसार आपके सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं जिन पे अभी मैंने चर्चा की। तो चारों ही यूनिट्स सभी से एक एक विस्तृत प्रश्न पूछा जाना है, यानी कि आपके 4 विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों विस्तृत प्रश्न 15-15 अंक के होंगे। तो इस हिसाब से आपके 60 अंक विस्तृत प्रश्नों के लिए निर्धारित हो गए हैं। इसके बाद में आपसे टिप्पणी भी पूछी जानी है। टिप्पणी कितनी पूछी जाएंगी? टिप्पणी आपसे 6 पूछी जाएंगी, यानी कि 6 ऑप्शंस होंगे टिप्पणी के, जिसमें से आपको 3 टिप्पणी करनी होगी। अब वो 3 टिप्पणी आप करेंगे जो आपको सबसे अच्छे से आती हैं। और टिप्पणियों की बात करूँ तो 3 टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी और तीनों टिप्पणियाँ जो हैं 10-10 अंक की होंगी। इस हिसाब से आपका टिप्पणी का जो पोर्शन है वो 30 अंक का हो गया और 60 और 30 मिला के आपके 90 अंक का प्रश्न पत्र हो जाता है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाती हूँ मैं प्रश्न पत्र पर, चर्चा कर लेती हूँ कि आपको आंसर किस तरह से लिख कर आना है। यहाँ पर पहले प्रश्न की बात करूँ तो पहला प्रश्न है, भाषा की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप की विवेचना कीजिए। तो ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ही है, इसीलिए मैंने कहा था ये टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। आंसर राइटिंग की मैं और बात कर लेती हूँ। आंसर राइटिंग की बात करूँ तो हो सकता है आप में से कई लोगों को पता हो या हो सकता है नहीं भी पता हो, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। कोई भी आंसर लिखने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, जैसे कोई भी एक आपको आंसर लिखना है तो उसके 3 पोर्शन होते हैं और तीनों पोर्शन में से अगर आपने एक भी पोर्शन मिस किया तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देना मिस कर देगा। तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न जो है वो 3 पोर्शंस में चलता है। सबसे पहला पोर्शन उसका होता है भूमिका या फिर प्रस्तावना का। इसके बाद में बीच का पोर्शन जो है होता है मध्य भाग या फिर मूल भाग जो होता है। इसके बाद में अंतिम जो पोर्शन होता है वो होता है कंक्लूजन, जहाँ पे आपको निष्कर्ष बताना होता है। तो पहला भाग आपका भूमिका का हो गया और बीच वाला भाग हो गया आपका मध्य भाग, जिसमें आपको विस्तार से आंसर को लिखना है। अंत में आपको कंक्लूड करना होता है कि निष्कर्ष तौर पर ये कहा जा सकता है जो कुछ भी आपने ऊपर बताया है उसको संक्षेप में आप यहाँ पर कंक्लूड कर रहे होते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रत्येक भाग के लिए कितने अंक निर्धारित होते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि अगर आप निष्कर्ष या फिर भूमिका वाले भाग को हल्के में लेते हैं तो उसके मार्क्स होते हैं, उसको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। तो भूमिका का जो पोर्शन होता है वो 25% अंक कैरी करता है और कंक्लूजन का पोर्शन भी 25% अंक कैरी करता है। 50% अंक कैरी करता है आपका मध्य भाग, जो कि आपके उत्तर की आत्मा भी होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर 12 अंक का कोई प्रश्न पूछा गया है, ये फॉर्मेट व्याख्या के लिए भी, टिप्पणी के लिए भी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए, सबके लिए फॉलो होता है ये पैटर्न। तो आपको याद रखना है हर प्रश्न का उत्तर लिखते समय कि आपको उसमें भूमिका भी लिखनी है, मूल भाग भी लिखना है और निष्कर्ष भी अंत में लिखना है। जैसे कि 12 अंक का कोई प्रश्न पूछा गया है तो उसमें से 6 अंक आपके मूल भाग यानी कि जो बीच का भाग है, मध्य भाग है, उसके लिए निर्धारित हो गए हैं। तो ये तो आपको अच्छे से लिखना ही है। लेकिन आपके जो बचे 6 अंक हैं उसमें से 3 अंक आपके भूमिका के लिए होते हैं यानी कि प्रस्तावना के लिए, और बचे हुए 3 अंक आपके निष्कर्ष के लिए। तो आपको हर उत्तर का निष्कर्ष ज़रूर लिखना है। आपको इतना समय बचा के चलना है, मैनेज करके चलना है कि आपको कोई उत्तर बीच में ना छोड़ना पड़े। तो ये होता है सही आंसर लिखने का तरीका, जो कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखते समय फॉलो करना है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब आप इस स्तर पे आ गए हैं कि एग्जामिनर आपसे इतनी तो एक्सपेक्टेशन रख सकता है कि आप ये पैटर्न एटलीस्ट फॉलो करें। आगे आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये रखा है भाषा की संरचना के प्रमुख स्तरों का उल्लेख कीजिए। देख लीजिए, फर्स्ट यूनिट का दूसरा सब टॉपिक है ये। तो आपको फर्स्ट यूनिट का महत्व तो दिख ही रहा होगा कितना अधिक है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए।
आगे बात करूं, दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विशेषताएं तो महत्वपूर्ण हैं ही, जो कि मैंने आपको बताई भी थी। आगे आ जाती हूं अथवा में। अथवा में दे रखा है भाषिक दृष्टि से उपयोगी प्रमुख ध्वनियों का उल्लेख कीजिए। 15 अंक का प्रश्न ये भी है। तो आप जिस प्रश्न का अच्छे से उत्तर दे सकते हैं वो आप चूज़ करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वो प्रश्न चूज़ कर लेते हैं जिसका हमें सही से उत्तर लिखना नहीं आता है, और ये हमें तब पता चलता है जब हम 1-2 पेज लिख चुके होते हैं, तो समय उतना वेस्ट हो चुका होता है। तो इसलिए आपको पहले 5 मिनट का समय देकर ये अच्छे से चूज़ कर लेना है कि आपको किस प्रश्न का उत्तर सही से लिखना आता है। ये भी ज़रूरी बात है। इसके बाद में तीसरे प्रश्न पर आऊँ तो तीसरा प्रश्न है वाक्य विज्ञान से। लिखा है वाक्य संरचना के आधार और भेद का उल्लेख कीजिए। ये टॉपिक मैंने आपको मार्क कराया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में अथवा में दे रखा है वाक्य के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी मैंने आपको मार्क कराया है टॉपिक। तो वाक्य विज्ञान काफ़ी आसान है, तो आपको अच्छे से चीज़ें याद कर लेनी है। चौथे प्रश्न पर आऊँ तो चौथा प्रश्न है अर्थ विज्ञान से। अर्थ की परिभाषा और स्वरूप का उल्लेख कीजिए। इसके बाद में अर्थ परिवर्तन के कारण और दशाओं या फिर दिशाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको अर्थ विज्ञान भी अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद में 5वें प्रश्न पर आऊँ तो 5वां प्रश्न टिप्पणी परक होगा, जिसमें आपसे 6 टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी, जो कि आप देख भी सकते हैं, और आपको 3 टिप्पणियाँ करनी होंगी। पहला है हिंदी भाषा का स्वरूप, जो कि विस्तृत प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। इसके बाद में दूसरा है हिंदी भाषा की संरचना। इसके बाद में तीसरा है भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ, जो कि 4 हैं। कौन कौन सी? वाक्य विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, और आपका रूप विज्ञान है, और अंत में आपका अर्थ विज्ञान है। इन्हीं को आपको संक्षेप में बताना होता है। इसके बाद में अगला है वाक्य संरचना के तत्व। इसके बाद में अगला है वाक्य का स्वरूप, और अंतिम है अर्थ निर्णय के साधन। मैंने अर्थ विज्ञान आपको पूरा इसलिए मार्क कराया है क्योंकि सामान्य भाषा विज्ञान का जो दूसरा क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको दोनों के पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दूंगी। उसमें अर्थ प्रतीति के साधन भी पूछे गए हैं और अर्थ परिवर्तन की दिशाएं भी पूछी गई हैं। इसलिए मैंने अर्थ विज्ञान के आपको सारे ही टॉपिक्स मार्क कराए हैं। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं और कौन से टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं, जिससे आपका काम चल जाएगा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने कहाँ से हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे टॉपिक्स पढ़ा दूं, लेकिन अगर संभव नहीं हो पाया तो आपको मैं इनके नोट्स तो एटलीस्ट प्रोवाइड करा ही दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना, आपको सामान्य भाषा विज्ञान की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप जितने वीडियोस मैं अपलोड करूँगी वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो चेकआउट आप कर लेना। इसके बाद में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पे आपको ये PYQs भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद में आपको अगर कोई डाउट या क्वेरी है, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को भी चैनल से जोड़िए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।